हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मैं एक और क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें 170 क्वेश्चन है। मैंने देखा कि जो अभी एग्ज़ाम पीछे कंडक्ट हुआ था उसमें जो है इसके इस क्वेश्चन पेपर के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो ये आगे आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेगा, इसलिए मैं इसको आज आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मैकेनिकल पोर्शन से है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का पेपर है ये। तो इसमें जो है अभी जो 976 कोड हुआ था जो हाइड्रो मैकेनिक का, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें ऑटोमोबाइल के भी, आरएनडीसी के भी क्वेश्चन हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what is the temperature that change of structure to austenite starts at 723 डिग्री इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में 723 डिग्री पर प्रारंभ ऑस्टेनाइट की संरचना बदलने वाला तापमान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है बी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऊपरी क्रांतिक तापमान। क्योंकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो है वो अपनी संरचना को बदलता ही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट पे तो वो गलना शुरू कर देता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस पे ना ही वो अपनी बनावट को बदलता है और ना ही उस पर कोई प्रतिक्रिया करता है। तो जो अपनी संरचना को बदलता है उसका आंसर होता है बी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। स्टील के सामर्थ्य, चिमड़पन, तन्यता जैसे यांत्रिक गुण कैसे प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर है बी, बाय हार्डनिंग। हार्डनिंग के द्वारा जो है वो यांत्रिक गुण जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई द डबल रो रोलर बेरिंग इज यूज्ड। द्विपंक्ति रोलर बेरिंग क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, टू टेक हैवी रेडियल लोड। डी, भारी अक्षीय भार लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी धातु, विच मेटल प्रोटेक्ट्स क्रोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक ऑफ पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी करती है और लेपन पर तापमान विचरण के कारण दरार अथवा छीलती नहीं है? तो इसका आंसर है ए, जिंक। जिंक जो है वो संक्षारण प्रतिरोधी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। किस धातु में रासायनिक अभिक्रिया के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है? तो इसका आंसर है बी, निकल। क्वेश्चन नंबर 6, विच बेरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस। सीमित अवकाश में किस बेरिंग का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ए, नीडल बेरिंग, ए, शलाका बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिमेडाइल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड टैप इवन आफ्टर फॉर्मली क्लोज्ड। अच्छी तरह से बंद करने के बाद भी घरेलू टोटी से पानी टपकने को रोकने का निवारक उपाय क्या है? तो इसका आंसर है बी, रिप्लेस वाशर, वाशर बदलना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप्स ऑफ रेंच इज यूज्ड फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू टाइट विद हैवी ग्रिपिंग। 50 mm से अधिक व्यास वाले पाइप को उच्च पकड़ के साथ कसने के लिए किस प्रकार के रेंच का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सी, चेन पाइप रेंच। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड कट बाय पाइप डाइज। पाइप डाई द्वारा कटे बाहरी पाइप चूड़ी का परास क्या है? तो इसका आंसर है ए, 1/2 इंच से 4 इंच। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप्स ऑफ फिटिंग इज यूज्ड इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड्स। बाहरी चूड़ियों के दो पाइपों को जोड़ने के लिए सीधे पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है बी, कपलिंग। तो फ्रेंड्स, हम इसको ब्रीफ में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रीफ में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हुसैन बुक्स पर मैसेज कर सकते हैं। और इसकी जो आंसर की थी वो उसमें थोड़े मिसप्लेस था, तो इसलिए हम आपको सही बता रहे हैं जो इसके जो
सही में आंसर है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक्स। वी ब्लॉक में खांचे प्रदान करने का प्रयोजन है। तो इसका आंसर सी, एकोमोडेट द क्लैंप, क्लैंप का समायोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच डिवाइस होल्ड स्पोर्ट लोकेटेड एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। कौन सा डिवाइस कर्तन और औजार को प्रचालन के लिए पकड़ने, अलंब स्थान निर्धारण साथ ही मार्गदर्शन देता है। तो इसका आंसर है ए जिग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के हो, फिटर के हो, जूनियर टेक्नीशियन के हो, हाइड्रो मैकेनिक के हो, ये जो क्वेश्चन है ये हर बार आता ही आता है। ज़्यादातर चांसेस 100 में से 95% तक ये क्वेश्चन के आने के चांस होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप्स ऑफ वेल ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट विल रोटेट ऑपोजिट टू ड्राइव शाफ्ट। किस प्रकार के पट्टा चालन में ड्रिवन शाफ्ट ड्राइव शाफ्ट के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो इसका आंसर है सी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रासित पट्टा चालन। उसका क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप्स ऑफ गियर डिवाइस चेंज रोटरी मूवमेंट टू लाइनर मूवमेंट्स। किस प्रकार का गियर चालन घूर्णी गति को रेखीय गति में बदलता है। तो इसका आंसर है रैक एंड पिनियन, सी, रैक एंड पिनियन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेडेड गन मेटल ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन। कॉपर जिंक और टिन वाले सीसायुक्त गन मेटल का संगठन क्या होता है। तो इसका आंसर है सी, 88, कॉपर 88%, जिंक 2% और टिन 10%। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है गन मेटल का, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं हिंदी में 88 10 2, मतलब कॉपर होगी 88%, जिंक होगी 10 और टिन होगी 10% और जिंक होगी 2%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच गियर रन मोर साइलेंटली। कौन सा गियर अधिक शांति से चलता है। तो इसका आंसर है डी, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर जो है वो शांति से चलता है। विच बेल्ट स्लिप लेस इन पावर ट्रांसमिशन। कौन सा बेल्ट शक्ति संचरण में कम फिसलता है। तो इसका आंसर है ए, वी बेल्ट, क्योंकि आपको पता है ग्रुप्स में ग्रुप्स फिट हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में कौन सी ऊर्जा बदलती है। तो इसका आंसर है डी, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। और फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है हाइड्रो मैकेनिक 976 पोस्ट कोड में भी आया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर। दाब की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिवाइस इन न्यूमेट्रिक इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। संपीड़ित वायु की दाब ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए गैस यांत्रिक में किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, न्यूमेट्रिक एक्टिवेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच causes more than 90% of hydraulic system failures। कौन सा 90% से अधिक द्रव्य तंत्र विफलता कारित करता है। तो इसका आंसर है ए, कंटिमेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, द्रव का सदूषण। उसके बाद क्वेश्चन 22, हाउ द लो स्पीड गियर इज लुब्रिकेटेड। निम्न चाल गियर का स्नेहन कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, ऑयल कैन टाइप्स ऑफ ब्रश, तेल कुप्पी प्रकार अथवा ब्रश से। क्वेश्चन नंबर 23, वाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर एसेंशियल टू मैकेनिक्स। मशीन के लिए नीव बोल्ट क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है बी, होल्ड मशीन्स
फॉर्मली, ठीक से मशीन के स्थापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रोलर प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट्स। उपकरण के नीचे स्थापित रोलर्स का क्या प्रयोजन है। तो इसका आंसर है ए, टू मूव इजीली, आसानी से संचालन के लिए, चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्टोन फॉर फाउंडेशन। नींव के लिए सीमेंट, बालू और पत्थर के कंक्रीट मिश्रण का अनुपात क्या है। तो इसका आंसर है ए, 1:2:4, 1 सीमेंट, 2 बालू रेत और 4 पत्थर कंक्रीट, जिसको बजरी बोलते हैं। और वैसे अगर इसको नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो कहा जाता है 2-4-1, मतलब 2 रेत, 4 बजरी और 1 सीमेंट, लेकिन यहाँ पे 1:2:4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द साइंस दैट यू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर। विज्ञान क्या है जिसमें आप वायु के गुणों एवं अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर है न्यूमेट्रिक सिस्टम, बी। इसमें इसका आंसर बी है, वातिल तंत्र। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेट्रिक्स। विद्युत वायु चलित की प्रचालन वोल्टता क्या है। तो इसका आंसर है बी, 12 वोल्ट डैश 220 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ बार इन मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। तो इसका आंसर है बी, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ डैश मेजरमेंट। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम डैश मापन का आधार है। तो इसका आंसर है बी, टेम्परेचर, बी ताप। इन एन ओपन सिस्टम, एक विवृत तंत्र में जो है, इसका आंसर है बी, इन एन ओपन सिस्टम ट्रांसफर ऑफ मास एंड और एनर्जी टेक्स प्लेस। द्रव्यमान और अथवा ऊर्जा का अंतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एरिया अंडर टेम्परेचर एंथ्रोपी गिव्स। तापमान एंट्रोपी के अधीन क्षेत्र देता है। तो इसका आंसर है सी, हीट, ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 32, वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज। अचर आयतन प्रक्रिया के दौरान कार्य होता है। तो इसका आंसर है बी, 0, 0। क्वेश्चन नंबर 33, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हेल्प्स टू फ्रॉम द बेसिस ऑफ। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम डैश का आधार निर्माण में सहायता करता है। तो इसका आंसर है एंट्रोपी, सी एंट्रोपी। और ये जो इसका क्वेश्चन जो है ये ऊपर भी आया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 में देखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, एन आइडल फ्लूइड इज। एक आदर्श तरल होता है। उसका आंसर है सी, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कोस। तो इसका आंसर है असपीड्य और अश्यान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, पोइस इज द यूनिट ऑफ पाइज। इसकी इकाई होती है। तो इसका आंसर है सी, डायनामिक विस्कोसिटी, गतिक श्यानता। क्वेश्चन नंबर 36, इन ए फ्लूइड at rest pressure at a point is equal in all the direction is start by। विराम में किसी तरल में किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है, ये बताया जाता है। तो इसका आंसर ए, पास्कल लॉ, ए पास्कल के नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लो थ्रो पाइप्स मेजर एनर्जी लॉस इज ड्यू टू। पाइपों से प्रभाव में प्रमुख ऊर्जा हानि इस कारण होती है। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन, एक घर्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज
नोन एज द हीट ऑफ द सिस्टम। द्रव चलित ब्रेक तंत्र का निम्न में से कौन सा घटक तंत्र के हृदय के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए मास्टर सिलेंडर। ए मास्टर सिलेंडर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, मेलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल ऑफ विद स्टैंड। आघात वर्धनीयता धातु का इसको सहन करने का सामर्थ्य है। तो इसका आंसर है बी कंप्रेसिव लोड, बी संपीड़न भार। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ए एफ थॉमसन। बट यहाँ पे जो एफ थॉमसन की जगह जे थॉमसन होना था, शायद यहाँ मिस प्रिंट हो गया होगा किसी कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, इलास्टिक डीफॉर्मेशन इज प्रत्यास्थ विरूपण होता है। इसका आंसर है ए रिवर्सेबल उत्क्रम्य, ए उत्क्रम्य। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। लोहे का शुद्धतम रूप है। इसका आंसर है सी रोट आयरन, सी पिटवा लोहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से सबसे हल्की धातु है, सॉरी द लाइटेस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज। निम्न में से सबसे हल्की धातु है, इसका आंसर है बी मैग्नीशियम। सबसे हल्की धातु मैग्नीशियम होती है, जो एल्यूमिनियम से भी हल्की होती है। और उसके बाद उससे पहले फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर ये 40 था इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो इसका जो ये एफ वाला है इसमें जे थॉमसन था, और जो इसकी है वो 1880 में हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि ये एफ गलत हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। दृढ़ता मापांक को इसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर है सी शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, अपरूपण प्रतिबल से अपरूपण विकृति। क्वेश्चन नंबर 45, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन ए बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। एक पिंड में अवशोषित ऊर्जा जब वह प्रत्यास्थ सीमा के भीतर विकृत होता है कहलाता है। तो इसका आंसर है ए स्ट्रेन एनर्जी, ए विकृत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 46, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू। किसी क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण हमेशा इसके सापेक्ष न्यूनतम होता है। इसका आंसर है बी सेंट्रल एक्सिस, बी केंद्रीय अक्ष। क्वेश्चन नंबर 47, ए cantilever beam is loaded uniformly throughout its length. The shapes of shear force diagram will be। एक कैंटिलीवर बीम को इसकी संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से भारित किया जाता है। इसका आंसर है ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 48, द बेंडिंग स्ट्रेस एट द नेचुरल एक्सिस इज। उदासीन अक्ष पर भग्गन प्रतिबल होता है। इसका आंसर है ए टेंसाइल, ए तनन। क्वेश्चन नंबर 49, लिटरल बेंडिंग ऑफ द फ्रेम साइड मेंबर्स में बी कोस्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ। फ्रेम साइड अवयवों का पार्श्विक बकन इसके कारण होता है। इसका आंसर है बी साइड विंड, बी पार्श्व पवन। क्वेश्चन नंबर 50, द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल इज। ऑटोमोबाइल में संचरण का उद्देश्य है, आंसर बी टू वेरी द टॉर्क एट द रोड व्हील्स। सड़क पहियों पर बल आघूर्ण बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर रेदर देन स्पर गियर इन ए ट्रांसमिशंस आर। संचरण में स्पर गियर की अपेक्षा हेलिकल गियर प्रयोग करने के दो लाभ हैं। इसका आंसर है सी लो नॉइज लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ, सी निम्न रव स्तर और उच्च सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 52, द कंपोनेंट्स ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट ड्राइव्स द ऑयल इज द
बल्लाघूर्ण परिवर्तित का घटक जो तेल का चालन करता है, इसका आंसर है बी इम्पेलर। क्वेश्चन नंबर 53, द ब्लेड्स इन ए टॉर्क कन्वर्टर हैव ए शेप विच इज, बल्लाघूर्ण परिवर्तन में ब्लेड इस आकार की होती है, इसका आंसर है डी कवर्ड, डी वक्रित। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्स नेटवर्क, मल्टीप्लेक्स नेटवर्क का क्या लाभ है, इसका आंसर है डी डिटरमाइन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, वाहन ट्रैकिंग तंत्र को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच सेंसर यूज्ड फॉर सफर पार्किंग ऑफ व्हीकल, वाहन की सुरक्षित पार्किंग के लिए किस सेंसर का प्रयोग किया होता है, तो इसका आंसर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसको भी साम्य सेंसर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ टू कन्फर्म द सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन ऑफ एयर बैग सिस्टम, एयर बैग सिस्टम के संतोषजनक कार्य को कैसे सुनिश्चित करते हैं, इसका आंसर है सी वार्निंग लाइट ऑन एंड फ्लैश फ्यू टाइम्स एंड गो आउट ड्यूरिंग स्टार्टिंग, वार्निंग लाइट ऑन होती है और कुछ समय के लिए चमकती है और प्रारंभन के दौरान बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मच इज द करंट कंसुपेशन ऑफ विंड शील्ड वाइपर मोटर, पवन परिरक्षक वाइपर मोटर का धारा उपभोग कितना होता है, तो इसका आंसर है ए 2.7 to 3.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट कॉजेस हॉर्न साउंड कंटिन्यूसली इवन स्विच इज एन ऑफ पोजीशन, स्विच ऑफ स्थिति में भी हॉर्न के निरंतर आवाज करने का क्या कारण है, इसका आंसर है सी रिले पॉइंट स्टकअप, अटका हुआ रिले पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 59, विच लेबर एक्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सीडेंट डेथ डिसेबिलिटी, कौन सा श्रम अधिनियम दुर्घटना मृत्यु अथवा अशक्तता के संबंध में सूचना देता है, तो इसका आंसर है सी वर्कर कॉम्पोनेशंस एक्ट 1923, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। विच टाइप्स ऑफ मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंजन नंबर, चस्सी नंबर एंड इंजन कैपेसिटी, किस प्रकार का मैनुअल इंजन नंबर, चस्सी नंबर तथा इंजन क्षमता के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो इसका आंसर है डी ओनर मैनुअल, डी ओनर्स मैनुअल में। क्वेश्चन नंबर 61, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल इज, ऑटोमोबाइल में सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त पावर प्लांट है, आंसर बी आईसी इंजन, ईआईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबेंशन इंजन। क्वेश्चन नंबर 62, इफ द एयर फ्यूल मिक्सचर ignites before the spark takes place at the spark plug, the condition is called, स्पार्क प्लग में स्पार्क से पहले वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलित होता है तो ये स्थिति कहलाती है प्री इग्निशंस, पूर्व ज्वलन। क्वेश्चन नंबर 63, द क्रैंकशाफ्ट ऑफ ए टिपिकल इनलाइन 4 cylindrical इंजन हैज डैश बैलेंस वेट्स, रूपी अनुपंक्ति चतु सिलेंडर के क्रैंकशाफ्ट में डैश संतुलन भार होता है, इसका आंसर है डी 8। क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्टेंट, द ऑक्टेंट रेटिंग ऑफ पेट्रोल कमर्शियली अवेलेबल इज, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग है, आंसर ए 85 to 95। क्वेश्चन नंबर 65, द एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी इज, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त एसिड है डी सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 66, द पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स आर मेड ऑफ, पिस्टन कंप्रेशन रिंग इसकी बनी होती है तो इसका आंसर है
आंसर ए कास्ट आयरन की ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 67, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, पेट्रोल इंजन कार्य करता है, इसका आंसर है ए ऑटो साइकिल, ऑटो चक्कर पर। क्वेश्चन नंबर 68, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डीजल फ्यूल इज इन द रेंज ऑफ, डीजल इंजन का क्वथनांक इस परास पे होता है, आंसर डी 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 69, द मटेरियल मीडियम बिटवीन द हीट सोर्स एंड रिसीवर इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन बाय, ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा स्रोत तथा अभिग्राही के बीच माध्यम पदार्थ इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसका आंसर है सी विकिरण, विकिरण के द्वारा, सी रेडिएशंस। 70, क्वेश्चन नंबर 70, हीट कंडक्शन इज गैसेस इज ड्यू टू, गैसों में ऊष्मा चालन इसके कारण होता है, इसका आंसर है बी इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मोलिक्यूल्स, बी अणुओं का प्रत्यास्थ संघटन। क्वेश्चन नंबर 71, फाइन्स आर प्रोवाइडेड ऑन एयर कूल्ड इंजन्स टू इंक्रीज, क्या बढ़ाने के लिए वायु शीतित इंजनों में पंख प्रदान किए जाते हैं, इसका आंसर है बी हीट ट्रांसफर एरिया, ऊष्मा अतरण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेटर साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन ए, प्रशीतित चक्र के दौरान प्रशीतक द्वारा ऊष्मा इसके निराकृत की जाती है, आंसर है बी कंडेंसर, द्रवणित, बी द्रवणित। इन ए डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशंस रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इज, घरेलू वाष्प संपीड़न प्रशीतयंत्र में सामान्यतः प्रयुक्त प्रशीतक है, सी फेरोन 12, फ्रियोन 12। क्वेश्चन नंबर 74, सब कूलिंग इन ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग रेफ्रिजरेंट इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम, अवशीतन वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में शीतलक के प्रशीतन की प्रक्रिया है, सी बिफोर थ्रोटलिंग, उपरोधन के पहले। क्वेश्चन नंबर 75, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन हैव ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ, प्रत्यागामी संपीड़क की अधिकतम क्षमता होती है, इसका आंसर है डी 300 मीटर क्यूबिक प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 76, एन एयर कूलर इज यूज्ड विद मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशन टू कूल, बहुचरणीय प्रत्यागामी वायु संपीड़क में वायु शीतलक का प्रयोग इसको ठंडा करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ए द एयर आफ्टर वन स्टेज ऑफ कंप्रेशर बिफोर इट इज सेंट टू द नेक्स्ट स्टेज, वायु को संपीड़क के एक चरण के बाद इसको अगले चरण में से भेजने से पहले। क्वेश्चन नंबर 77, विद इंक्रीज इन क्लियरेंस वॉल्यूम द स्पेसिफिक वर्क इनपुट, अवकाशी अंतराल में वृद्धि के साथ विशिष्ट कार्य निवेश, इसका आंसर है बी रिमेन्स कांस्टेंट, नियत रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक्स द फॉर्म, सात्यांत समीकरण इस रूप में लिया जाता है, तो इसका आंसर है सी P1 A1 V1 इज इक्वल टू P2 A2 V2। क्वेश्चन नंबर 79, द फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाय, वृत्ताकार पाइप से प्रवाह दर मापी जाती है, क्वेश्चन नंबर आंसर बी वेंचुरी मीटर, बी वेंचुरी मीटर। क्वेश्चन नंबर 80, ए पायलट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, पायलट ट्यूब का प्रयोग इसके मापन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है सी डिस्चार्ज, सी निस्सरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, द पॉइंट एंगल ऑफ ए ड्रिल फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील इज, स्टेनलेस स्टील की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का बिंदु कोण होता है, सी 135 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 82, द ग्राइंडिंग व्हील स्पीड सरफेस स्पीड इन ए मीटर प्रति मिनट यूजली वेरियस फ्रॉम। अब घर्षण पहिया चालक मीटर प्रति मिनट में सतह चाल प्राय बदलती है। तो इसका आंसर है सी 1500 टू 2000 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 83, ए डायनोमोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डायनोमीटर इसके मापन के लिए उपयुक्त युक्ति है। उसका आंसर है बी फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग, धातु कर्तन के दौरान बलों में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 84, द कटिंग स्पीड इज मिनिमम व्हाइल मशीनिंग डैश विद ए हाई स्पीड स्टील टूल। उच्च चाल इस्पात औजार के साथ डैश मशीनिंग के दौरान कर्तन गति न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर है एक कास्ट आयरन में, ढलवे लोहे में। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन द टूल मूव्स पैरेलल टू द लेथ एक्सिस द मूवमेंट इज टर्म्ड एज। जब औजार लेथ अक्ष के समानांतर गति करता है तब गति कहलाती है। आंसर सी लॉन्गिट्यूडनल फीड, सी अनुदैर्ध्य भरण। क्वेश्चन नंबर 86, टूल लाइफ इज जनरली बेटर व्हेन। औजार आयु सामान्यतः उत्तम होती है जब। इसका आंसर है ए ग्रेन साइज ऑफ द मेटल इज लार्ज, धातु का कण आकार बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 87, डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। किसके मशीन के दौरान खंडित चिप निर्मित होते हैं। इसका आंसर है ए ब्रिटल मेटल्स, भंगुर धातु में। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर हार्डर एलोय स्टील द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल इज केप्ट। कठोर मिश्रातु स्टील के लिए ड्रिल का पॉइंट कोण रखा जाता है। तो इसका आंसर है सी मोर देन 118 डिग्री, 118 डिग्री से अधिक। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो इसका आंसर है डी लाहौल स्पीति। फ्रेंड्स, ये अब जीके के क्वेश्चन आ गए जनरल नॉलेज के, तो इन्हें भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या है। तो इसका आंसर है सी कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 91, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। इसका आंसर है सी 123। रेनिएस्ट प्लेस ऑफ एचपी इज। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बी धर्मशाला। विच इज़ द लोएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश की सबसे निचली पर्वतमाला कौन सी है। तो ए शिवालिक। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो इसका आंसर है ए कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 95, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर है सी हमीरपुर। रेणुका फायर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ए सिरमौर। हम क्वेश्चन नंबर 97, हमीरपुर टाउन वाज द फाउंडेड इन विच ईयर बाय हमीरचंद। हमीरचंद द्वारा हमीरपुर कस्बा किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर ए 1700 AD में। क्वेश्चन नंबर 98, फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी हैड हाउ मैनी मेंबर्स। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे। इसका आंसर है ए 36। दत्तापुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। दत्तापुर रियासत की स्थापना किसने की। इसका आंसर है, तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। इसने राजा दत्तापुर चंद ने इसकी जो है स्थापना की थी। तो इनमें से नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 100, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी वाज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसका आंसर है ए मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह। मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह थे ए।
क्वेश्चन नंबर 101, Kashang 1 hydroelectric project is built on which river of HP? कशंग 1 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर है डी, सतलुज पर। क्वेश्चन नंबर 102, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति बुक्स इज रिटन बाय। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है डी, APF हरकोर्ट, APF हारकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 103, द कियांग माला डांस इज परफॉर्म्ड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? कियांग माला नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 104, विच टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली वोन हिज 13 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल में ही 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? इसका आंसर है सी, राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 105, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू हैव हाई टीच क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल? हाल ही में अपने सभी सार्वजनिक विद्यालयों में हाईटेक क्लासरूम वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 106, दिनेश कुमार खारा हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक? दिनेश कुमार खेड़ा हाल में ही किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए, SBI। क्वेश्चन नंबर 107, विच पर्सनैलिटी इंस्टीट्यूशंस वोन द नोबल पीसीज प्राइज 2020? किस व्यक्तित्व स्थान ने नोबल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? इसका आंसर है डी, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UN विश्व खाद्य कार्यक्रम, डी, UN विश्व खाद्य कार्यक्रम। 108, द सेंट्रल हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड 20,000 crore एज कंपनसेशन टू स्टेट रिलेटेड टू विच टैक्स? केंद्र ने हाल ही में राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000 करोड़ जारी किए हैं, किस कर से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंसर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, निगम कर। वैसे देखा जाए तो ये GST बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? कौन सा शेष से भिन्न है? तो इसका आंसर है A, 21। उसके बाद 110 क्वेश्चन नंबर इसका है 1,6,5,1,3,5 इज टू पीस एस 1,2,1,5,2,2,5 मतलब इसमें हमने सोल्व करना होता है कि अगर 1,6,5,1,3,5 जो है वो अगर पीस बनता है तो 12, 15, 22, 5 क्या बनेगा? तो इसका आंसर है बी, लव। क्वेश्चन नंबर 111 कंप्लीट द लेटर सीरीज अक्षर शिलांग को पूर्ण कीजिए। तो इसका आंसर है JPY, इसका FLU GMV HNW IUX। इसका आंसर होगा फ्रेंड JPY। हम इसको सोल्व करेंगे तो वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए हम आपको सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, विजय ट्रैवल 12 किलोमीटर साउथ वर्ल्ड देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर। हाउ फार वाज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? विजय दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और दाएं किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। विजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका आंसर है ए, 10 किलोमीटर। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो इसका आंसर होगा ए, सैटरडे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, बुद्धाज मीन्स, बुद्ध का अर्थ है, इसका आंसर है सी, इनलाइटेड वन, द इनलाइटेड वन, प्रबुद्ध व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 115, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए कंटेम्पररी ऑफ। अर्थशास्त्र को लेखक किसका समकालीन था? इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य का।
क्वेश्चन नंबर 116, वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो इसका आंसर है डी, रामेश्वरम। रामेश्वरम का जो है वो सबसे बड़ा गलियारा है। क्वेश्चन नंबर 117, द बैटल ऑफ द हेल हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और निमन में से किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है सी, राणा प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 118, इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है सी, 1930। क्वेश्चन नंबर 119, लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ? स्थानीय स्वशासन किसका आधार है? इसका आंसर है सी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है बी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 121, प्रेजेंटली हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है डी, 12। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट? क्वेश्चन नंबर 122, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, जुपिटर, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 123, विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज रिवर ऑफ इंडिया? भारत की सबसे बड़ी नदी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 124, विच इज़ द प्रॉपरली नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? किसे लोकप्रिय रूप से भारत का गुलाबी नगर से जाना जाता है? इसका आंसर ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 125, वेटिकन सिटी इज लोकेटेड इन विच कंटेंट? वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 126, द फ्लैश फ्लड इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आकस्मिक बाढ़ निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, साइक्लोन स्ट्रॉम, बी, चक्रवाती तूफान से। क्वेश्चन नंबर 127, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज ड्यू टू? संरचनात्मक बेरोजगारी इसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर डी, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज अनयूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर? निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः वायु के द्वारा फैलती है? इसका आंसर है आंसर सी, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 129, शेविंग मिरर दर्पण है? बी, कन्वेकेव, बी, अफ्तल। द कोटिंग, क्वेश्चन नंबर 130, द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक एंड स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज? स्टील अथवा आयरन के पदार्थों पर जिंक की पतली परत का आवरण कहलाता है? तो इसका आंसर है जी, गैल्वेनाइजिंग, सी, जस्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 131, एंटोनियम ऑफ फॉर्मर इज? तो इसका आंसर है डी, लेटर। क्वेश्चन नंबर 132, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इज? तो इसको करेक्ट करना है तो इसका होगा स्कॉलर, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, द कार रैन डैश द रेलिंग्स? तो इसमें हमने वो बना इसको कर डी, इनटू द रेलिंग। क्वेश्चन नंबर 34, मीनिंग ऑफ द आइडम टू फ्लाई ऑफ द हैंडल इज? तो इसका आंसर है डी, टू लॉस वंस टेम्पर। मीनिंग ऑफ द आइडम टू फ्लाई ऑफ द हैंडल इज? क्वेश्चन नंबर 135, भवेश का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर है बी, भव जमा ईश। क्वेश्चन नंबर 136, शुद्ध शब्द है? तो इसमें शुद्ध शब्द हमने ढूंढना है, तो इसमें जो शुद्ध, सी, स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 137, त्रिपाद में समास है? तो इसका आंसर है ए, द्वंद्व, त्रिपाद में। उसका क्वेश्चन नंबर 138, श्रम का विश्लेषण है? तो इसका आंसर है डी, श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 139, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज? द्रवणीय ठोसों को ज्वलनशील इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, क्लास बी, फायर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीइंग्स फॉर वेस्ट पेपर सजनेशन। इसका आंसर बी ब्लू। क्वेश्चन नंबर 141 वाई ब्रिकेज ऑफ टीथ occur easily while sieving of thin walled work pieces and the start of cut। मोटी दीवार वाले कार्यखंडों को चीरने और काटना प्रारंभ करने के दौरान दांत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। तो इसका आंसर है हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ। हस्त बल केवल कुछ दांतों पर ही कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो M10 गुणा 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। तो इसका आंसर है ए 8.8 mm। इसका फॉर्मूला होता है टैप ड्रिल साइज का। क्वेश्चन नंबर 143 कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। तो इसका आंसर होगा 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 1000 mm। तो इसका आंसर होगा सी 1000 mm। क्वेश्चन नंबर 144 व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। चूड़ी का लघु व्यास कितना होगा। तो इसका आंसर है डी माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस ब्रैकेट 2 इंटू डेप्थ। डी लघु व्यास बराबर है दीर्घ व्यास माइनस 2 गुणा गहराई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर व्हाइल ड्रिलिंग। क्या होगा यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से परे चालन करता है। तो इसका आंसर है डी ओवर साइज्ड होल आर मेड। अध्यापन छिद्र बनते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 146 व्हाट इज द ड्रिल साइज ऑफ रीमिंग ए 10 mm होल इन अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm। 10 mm छिद्र के परिवेदन के लिए ड्रिल का आकार क्या है यदि अवामाप 0.2 mm है और अध्यामाप 0.05 mm है। तो इसमें बताना है कि ये कितना, इसका भी आपको पता है फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर है बी 9.75 mm। तो इसमें हमने क्या किया 0.2 जो अंडर साइज़ था और जो ओवर साइज़ था इन दोनों को प्लस किया और प्लस करने के बाद उसको 10 से हमने माइनस कर दिया तो 9.75 mm आ जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 147 व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। प्रशिक्षण पहिया विनिर्देश में 32A46H8V में एक क्या सूचित करता है। तो इसका आंसर है टी टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। ए जो होता है एब्रेसिव को दिखाता है। इसके हर एक का अलग अलग जो होता है वो नाम होता है। ए का अलग होता है 36A क्या है 46H और 8V में ये क्या चीज़ दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 विच फर्नेस इज़ यूज टू प्रोड्यूस रोट आयरन। पिटवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है सी पुडलिंग फर्नेस पलटनी भट्टी रोट आयरन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट की साइज कैसे मापी जाती है। तो इसका आंसर इसके दो आंसर होते हैं। एक तो इसका आंसर होगा डी नेक डायमीटर से और दूसरा बिटवीन द लैंड्स। दोनों में जो होगा हम वर्नियर कैलिपर हो गया उसके द्वारा भी हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा भी ले सकते हैं। हम नेक को वर्नियर कैलिपर में पकड़ कर भी ले सकते हैं और बिटवीन द लैंड्स भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका बी और डी दोनों ही हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 व्हाट इज़ द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या होता है। तो इसका आंसर बी वाइट बी सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 151 विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। पेच चूड़ी का प्रभावी व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। पेच चूड़ी कैलिपर प्रमापी। तो इसमें हम जो है व्यास मापने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसमें जो हम कैलिपर का प्रयोग करेंगे गेज का।
क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द algebraic डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कोरस्पोंडिंग बेसिक साइज? वास्तविक अमाप और इसके संगत मूल अमाप के बीच बीजीय अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी अपर डेविएशन, डी ऊपरी विचलन। क्वेश्चन नंबर 153, विच टाइप्स ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट? किस प्रकार के अनवायोजन फिट में छिद्र का सहिष्णुता क्षेत्र शाफ्ट के सहिष्णुता क्षेत्र से नीचे होता है? तो इसका आंसर होगा बी क्लियरेंस फिट में जो होता है वो होल इज बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 154, विच पार्ट इंडिकेट्स द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेट्स? कौन सा पार्ट डायल प्रशिक्षक सूचक का पाठ्यांक सूचित करता है? तो इसका आंसर है बी एनविल, एनविल जो होता है वो उसको इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैप्स फॉर सॉफ्ट मेटल? मृदु धातु के लिए खुरचनी धातु कोण कितना होता है? तो इसका आंसर है डी 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द बीआईएस सिस्टम? बीआईएस प्रणाली में मूल विचलन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है A25। क्वेश्चन नंबर 157, ए डायमेंशन इज स्टार्टेड एज 25 प्लस माइनस 0.02 इन ए ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस? एक ड्राइंग के आयाम में 25 प्लस माइनस 0.02 mm बताया गया है, सही शून्यता कितनी होगी? तो इसका आंसर है बी माइनस 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर 158, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक? पेच चेक में किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रू जैक पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी बटरस थ्रेड, जो बी बटरस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159, विच पार्ट इज मैनुअली सपोर्टिंग द लेंथी जॉब इन लेथ मशीन्स? लेथ मशीन के लंबे जॉब को मुख्यतः कौन सा पार्ट सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर होगा बी स्टडी रेस्ट, स्थिर टेक, जो लंबी जॉबों को पकड़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग? खरादन में कर्तन चाल की इकाई क्या होगी? तो इसका आंसर होगा सी मीटर प्रति मिनट, सी मीटर प्रति मिनट जो होता है वो कटिंग स्पीड की टर्निंग में कर्तन चाल की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द hardened steel to a temperature below 400 degree centigrade followed by cooling? 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान तक कठोरीकृत स्टील के पुनर्तापन की ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का क्या नाम है, जिसके बाद ठंडा किया जाता है? तो इसका आंसर है सी टेम्परिंग, सी मृदुकरण के बाद। क्वेश्चन नंबर 162, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट? विंग नट का क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है सी लूजन एंड टाइटिंग विदाउट रेंच, बिना रेंच के खोलने एवं कसने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, हाउ द प्लेन बेयरिंग आर केप्ट इन ए पोजीशन विदाउट अलोइंग देम टू रोटेट अलोंग विद द शाफ्ट? सादा बेयरिंग को शाफ्ट के साथ घूमे बिना स्थिति में कैसे रखा जाता है? तो इसका आंसर है बाय की ऑफ स्क्रू, की या स्क्रू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर? लॉक वाशर का क्या लाभ है? तो इसका आंसर है डी प्रिवेंट बोल्ट और नट फॉर लूजिंग अंडर वाइब्रेशन, कंपन में नट अथवा बोल्ट को खुलने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग? कठोरीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सी इंक्रीज द कटिंग एबिलिटी, कर्तन सामर्थ्य बढ़ाता है। हार्ड करने का मतलब होता है कि धातु को हमने कठोर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 166, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन? कठोरीकृत इस्पात और ढलवा लोहे के लेपन के लिए किस अपघर्षी का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ए सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 167, विच टाइप्स ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग
अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापन द्वारा किस प्रकार के कर्तन औजार को टेम्पर किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, टर्निंग टूलों को। क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनीलिंग? एनीलिंग का क्या प्रयोजन होता है? तो एनीलिंग का प्रयोजन होता है ए, स्टील को मृदु करने के लिए, धातु को, ए, टू सॉफ्ट द स्टील। क्वेश्चन नंबर 169, व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इज हेक्सागोनल शेप? बेलनाकार ऊपरी सतह और षटकोणीय निचली सतह वाले नट का नाम क्या है? कैसल नट, डी, दुर्ग नट। क्वेश्चन नंबर 170, विच अब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग डाइज एंड गेजेस? डाई और गेज के लेपन के लिए किस अपघर्षी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, बोरोन कार्बाइड का डाई और गेज के लेपन के लिए बोरोन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 170 क्वेश्चन थे मैकेनिकल में। ये आपको ऑटोमोबाइल हो गया, R&AC हो गया, और फीटर, मैकेनिकल में फीटर, ऑटोमोबाइल, जूनियर टेक्नीशियन, HPTCL, इन एग्ज़ामों में ये जो बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप अपना नंबर इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। और आपको कोई अगर इसके अलावा भी अन्य कोई PDF चाहिए होगी तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम करें और गवर्नमेंट जॉब पे लग जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।